नमस्कार बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए जो मैथमेटिक्स पोर्शन है उसको हम शुरू कर रहे हैं आज। और ये जो मैं एक यूनिट लेके आया हूँ ये है नंबर एंड नंबर सिस्टम, जो कि फर्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नंबर्स क्या चीज़ है। तो नंबर्स हमारे पास, जैसे हम सबको जानकारी है कि नंबर्स जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये हमारे पास जो है पूरे नंबर्स यही हैं, इसके ऊपर ही पूरा जो मैथमेटिक्स है वो चलता है। ठीक है। तो 20 लिख दो, 30 लिख दो, 40 लिख दो, तो ये बेसिक जो नंबर्स हैं उनसे ही वो नंबर्स हम लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, एक नंबर लिखता हूँ 450 लिखता हूँ मैं। ठीक है। तो 4 जो है इसके अंदर है, 5 जो है इसके अंदर है, और 0 जो है वो भी यहाँ पे है। तो ये जो नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 तक, टोटल ये कितने नंबर्स हैं, ये टोटल है हमारे पास, टोटल ये कितने नंबर्स हैं हमारे पास, टोटल हैं 10 नंबर्स। ठीक है। एक तो ये 9 तक हो गए, और ये 10th कौन सा है, 0। तो जितना भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर सिस्टम है, नंबर्स हैं दुनिया के, वो सब इसी में से लिए जा रहे हैं। ठीक है। जैसे हम बात करें अगर 4.5 की, उस केस में भी ये 4 जो है इसके अंदर का है, और ये 5 जो है इसके अंदर का है। यानी नंबर्स जो है इस 0 से लेकर 9 के बाहर जो है कोई भी नंबर जो है वो नहीं आएगा। ठीक है। आइए चलते हैं आगे, नंबर्स को जानने के बाद कि नंबर्स क्या है हमारे पास 0 से लेकर 9 तक है। हमारे पास अब नंबर सिस्टम की बात कर रहा है कि नंबर सिस्टम किसे बोला जाता है। तो नंबर सिस्टम जो है वो, हमारे पास दो तरह के नंबर सिस्टम हमारे पास हैं। एक है इंडियन नंबर सिस्टम, और सेकंड जो है हमारे पास है वो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। जो इंडियन नंबर सिस्टम है वो हिंदुस्तान में यूज़ किया जा रहा है, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो है, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम जो है, वो बाकी कंट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है। इंडियन सिस्टम में क्या हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 lakhs, क्रोर्स और 10 crores। ठीक है। ये कौन सा आ गया, ये नंबर सिस्टम, और ये प्लेसेस हैं। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं इकाई, अगर हिंदी वाले बोलेंगे तो इसको बोलेंगे इकाई, इसको बोलेंगे दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, हिंदी वाले ऐसे बोलेंगे। लेकिन जो ये आ गया इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक है। अब वंस क्या है, ये वंस जो है प्लेस होता है, और ये ऐसे लिखते हैं वंस को। इसको, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁴0। ठीक है। अब ये बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे 10⁻⁴0 क्या चीज़ है ये। जैसे आपको पता है कि कोई भी नंबर ले लो, जैसे 8 उसके रेज टू पावर 0, तो ये कितना होगा, हमेशा जो है ये 1 होगा। तो एक रूल है मैथमेटिक्स का, वो क्या बोलता है, एनीथिंग, कुछ भी, एनी थिंग, या फिर एनी नंबर बोल सकते हैं, एनीथिंग, एनीथिंग और एनी नंबर, एनी नंबर रेज टू पावर, रेज टू पावर 0 is always equal to 1। तो जो भी हमने एक नंबर लेंगे उसका कुछ भी रेज टू पावर होगा, हमेशा 1 की तरह जो होगा उसका आंसर आएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ 3⁻⁴, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका भी 1 ही आएगा। मैं बोल दूँ 9⁻⁴, इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। सिमिलरली 10⁻⁴ का क्या मतलब है, 1। 10⁻⁴ का क्या, 1 का क्या मतलब है, यानी 10 जो है, 10⁻⁴ का मतलब है 10 जो है एक बार। अगर मैं बात करूँ 10⁻², तो 10⁻² का मतलब है 10 जो है दो बार है, 10 × 10। ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 100। तो ये जैसे 10⁻⁴ होता है 1, 10⁻1 किसके बराबर होगा, ये 100 के बराबर होगा। ठीक है। 10⁻², यानी दो बार 10 लिखेंगे, दो बार 10 लिखेंगे, यानी 10 × 10। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 100 के बराबर। तो ये 10⁻² को हमने ऐसे लिख दिया है। ठीक है। फिर 1000, इसको हम 1000 बोलते हैं, 1000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻3। फिर इसको 10,000 बोलते हैं, इसको 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं।
फिर इसको 1 लाख बोलते हैं, 10⁻⁵ इसको लिख सकते हैं। फिर इसको आ गया 10 लाख लिख सकते हैं, 10⁻⁶ इसको बोल सकते हैं। सिमिलरली इसको 1 करोड़ और इसको 10⁻⁷ और 10 करोड़ में ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁸ अच्छा, नंबर ऑफ डिजिट्स वंस में कितने आते हैं? वंस में हमेशा 1 डिजिट होता है। वंस में कौन कौन से नंबर आएंगे? वंस में आएंगे, वंस में कौन कौन से नंबर्स आते हैं वंस में का पता कर लेते हैं। वंस में आते हैं 0 से लेकर, जब भी हमने रीड किया ऊपर, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सारे नंबर क्या हैं? ये वंस के अंदर आते हैं, ठीक है। ये सारे नंबर जो हैं वंस के अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन वंस में क्या एक ही पोजीशन होगा, तो इसलिए इसको एक लिख दिया। प्लेसेस क्या होंगे? वंस होंगे। जैसे मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ ऐसे, मैं नंबर लिखता हूँ 3 4 6 5 3, तो ये होगा वंस प्लेस, ये होगा टेंस प्लेस, ये थाउजेंड्स, उसके बाद ये 10,000, ये आ जाएगा वंस टेंस, ये 100 आएगा, सॉरी, ये कितना आएगा? ये आएगा 100, ये आएगा वंस टेंस 100, फिर ये आएगा 1000, फिर ये आएगा 10,000, ये ऊपर वाला नहीं आएगा। तो इसकी क्या प्लेस होगी? इसकी वंस प्लेस है। 3 की कौन सी प्लेस है? वंस प्लेस है, ठीक है। और ये जो वंस होगा ये 0 और 9 के बीच में ही आएगा, यानी इसकी वैल्यू जो है, ये लोकेशन है, इसकी वैल्यू जो है 0 और 9 के बीच में वेरी करेगी। यानी ये नंबर कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाहर का जो नंबर है वो नहीं आएगा। सिमिलरली टेंस, टेंस में कौन से नंबर आएंगे? टेंस वाले आएंगे 10 से लेकर कहाँ तक आएंगे? 10 से 11 से लेकर कहाँ तक? 99 तक, ठीक है। तो ये नंबर कौन से आएंगे? टेंस नंबर्स आएंगे, ये जिनका प्लेस क्या होगा? टेंस होगा। जैसे ये इस जगह पे देखेंगे, ये कितना आया? 53, तो 53 क्या है? इसमें फॉल करेगा। 53 क्या है? इसमें फॉल करेगा, इसी के अंदर फॉल करेगा, 10 और 99 के बीच में, ठीक है। सिमिलरली 1000 है, 10,000 है। अच्छा, अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की तरफ करेंगे, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे दोनों को। इंडियन नंबर सिस्टम में इस प्लेस को क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्लेस को क्या बोलते हैं? वंस। सिमिलरली इंटरनेशनल में भी वंस बोलते हैं। देन टेंस, यहाँ पे भी टेंस बोलते हैं। देन हंड्रेड्स, और यहाँ पर भी क्या बोलते हैं? हंड्रेड्स बोलते हैं। यहाँ पे थाउजेंड्स, तो यहाँ पे भी थाउजेंड। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 10,000, इधर भी 10,000। यहाँ से चेंज हो रहा है, इसके बाद जो है चेंजेस आ रही हैं। देखो यहाँ से इधर तक अब चेंजेस आ रही हैं। यहाँ तक सेम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लोकेशन तक ये सारा सेम है। लेकिन अब इश्यूज यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं कि ये लैक लिखा हुआ है, और इस लैक को जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम वाले उसको क्या बोलते हैं? 100,000, ठीक है। लैक्स में कितने जीरो आते हैं? उसमें 5 जीरोज आते हैं। काउंट कर दो, 1 2 3 4 5। लैक में कितने जीरो आते हैं? 5। सिमिलरली 100,000 में, उसमें भी कितने जीरो आते हैं? उसमें भी 5 जीरो आते हैं। 10 लाख को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या बोला जाता है? मिलियन। आपने सुना होगा मिलियन, बिलियन, ठीक है। तो 10 लैक्स को इंटरनेशनल वाले क्या बोलते हैं? इस चीज़ को बोलते हैं मिलियन। अच्छा, इंडियन नंबर सिस्टम में बोलते हैं क्रोर्स, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसी के क्रोर्स को क्या बोलते हैं? 10 मिलियन, ठीक है। अब ये 10 करोर्स है, तो ये किसको बोलते हैं? 100 मिलियन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं। अब क्या देखेंगे कि एक नंबर लेके देखेंगे, उसमें देखेंगे कि एक नंबर को मिलियन में देखेंगे, लैख में देखेंगे, सारा कुछ देखते हैं। हम एक नंबर लेके देखता हूँ, मैं एक नंबर लिख लेता हूँ, 1 3 9 4 6 8, कितने डिजिट हो गए? 6। हम इसको आगे लेके जाते हैं, 3, ठीक है, इतने डिजिट। अब इसी नंबर को हम दो तरीके से लिखेंगे, ठीक है। दो तरीके कौन से? एक इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है, कौन सा? इंडियन नंबर सिस्टम। और दूसरा तरीके से हम कौन सा लिखेंगे? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। सेम नंबर को 1 3 9 4 6
832, ठीक है, सेम नंबर है 13946,832। अब इंडियन नंबर सिस्टम में क्या करता है कि सबसे पहले इस साइड से शुरू करना हमने, तो 3 डिजिट्स के बाद हमने कामा लगाना है, ठीक है, 3 डिजिट्स के बाद हमने क्या कामा लगाना है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद दो दो के बाद लगाना, फिर क्या पेयर लेना, दो दो का पेयर। अब इंटरनेशनल जो सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है कि हमेशा तीन तीन का पेयर बनेगा इसके अंदर, ये तीन और फर्दर इसको छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो अब क्या है, ये देखिए, अब इसको क्या बोलेंगे हम, अगर इंडियन इसमें बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये आ गया, ये आ गया क्या, ये आ गया वंस, ये आ गया थाउजेंड्स, ये आ गया लैक्स, और ये क्या आ गया, करोड़। तो इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 1 करोड़, क्या बोलेंगे, वन, क्या बोलेंगे, इसको अगर लिखना हो हमने वर्ड्स में तो क्या बोलेंगे, 1 करोड़, इंडियन सिस्टम में 1 करोड़ 39, 1 करोड़ 39 लाख 46,000 800 832 32, ठीक है। ये आ गया 1,39,046, सॉरी 1,39,46,832। अगर इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, ये देखो मैंने कलर से मार्किंग की हुई है, इधर तक ये सेम आएगा, ठीक है। फिर उसके ये वंस आ गया, फिर उसके बाद थाउजेंड्स आता है, ये आ गया थाउजेंड्स, ठीक है। और फर्दर थाउजेंड्स के बाद क्या है, नीचे मैंने इसको टेबल को भी बनाया हुआ है एक छोटा सा, ये टेबल अगर आप देखेंगे इस टेबल को, ये जो नीचे टेबल है वंस थाउजेंड्स, ये पीरियड्स इन इंटरनेशनल, पीरियड्स क्या लिखा है, पीरियड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम्स, और ये वाला इस साइड क्या है, पीरियड्स इन इंडियन सिस्टम। इसमें होता है वंस, इसमें भी वंस होता है सिमिलरली, इसमें थाउजेंड, सिमिलरली इसमें भी थाउजेंड्स होता है, लेकिन इसमें लैक्स होगा और इसमें क्या बोलते हैं, मिलियंस बोलते हैं। इधर करोड्स होगा तो इधर क्या बोलते हैं, बिलियंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये पहला 3 आ गया, तो ये थाउजेंड्स तक आ जाएगा, यानी ये तीन जो है 832 ये इधर तक आ जाएगा, इधर तक। फिर 649 ये कहाँ तक आ जाएगा, ये 3 डिजिट्स और, ठीक है। और 31 ये कहाँ तक आ जाएगा, इधर तक आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये इसके बाद इसको बोलेंगे 10 मिलियन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 13 मिलियन, कितना बोलेंगे, 13 मिलियन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, 100,000, तो 946 लिखेंगे इसको, अब क्या लिखेंगे, 946 46,000 832, ठीक है, 30, सॉरी, TWO 2। तो हम कोई भी नंबर लेंगे इंडियन नंबर सिस्टम में, कोई भी जब नंबर लेंगे हम, तो दो उसके 3 डिजिट्स के बाद जो है दो दो का पेयर बनेगा, इसमें क्या हमेशा तीन तीन का पेयर बनेगा। इस साइड से शुरू करेंगे हम, राइट हैंड साइड से तीन तीन का पेयर करेंगे हम। कोई एक और नंबर और लिख लेते हैं, 3, 4, 5, 9, 2, 6, 1। तो पेयर कैसे बनेगा, इधर से तीन का, उसके बाद दो दो का, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 34,59,261, ये आएगा इंडियन सिस्टम में। और अगर इसको इसी नंबर को हमने लिखना हो इंटरनेशनल सिस्टम में, फिर क्या आएगा, 34,59,261। हमने तीन तीन का पेयर लेना है, इस साइड से चले हम, 3 डिजिट्स आ गए इधर, तो इधर हमने कामा दे दिया, इधर से चले 954, तो इधर कामा दे दिया। तो क्या आएगा, ये आएगा मिलियन, कितना मिलियन, लेकिन 3 मिलियन, क्या लिखेंगे, 3,459,261,
ठीक है, इसी चीज़ को लिखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इंडियन नंबर सिस्टम। अगर कोई नंबर इंडियन नंबर सिस्टम में दिया है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए, एक मान लेते हैं क्वेश्चन लेके चलते हैं कि कन्वर्ट कन्वर्ट 1 करोड़ 3 लाख इंटू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 करोड़ 3 लाख को पहले तो 1 करोड़ लिखेंगे, ये आ गया 1 करोड़ हमारे पास, ये आ गया एक। फिर हमने क्या लगाने हैं? ज़ीरोज़ लगाने होते हैं। फिर बोलता है 3 लाख, 3 लाख है आगे, 1 करोड़ तो आ गया। अब ये आएगा 03 आएगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, इधर से नंबर शुरू करेंगे तो एक इधर, एक इधर और इधर, ये आ गया, ये आ गया हमारा नंबर्स में। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे किस में? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, तो कैसे आ जाएगा? ये सिमिलरली वैसे ही आएगा, 103 1 2 3 4 5। लेकिन अब हम इसमें तीन तीन के पेयर, तीन इधर तीन इधर, ये आ जाएगा क्या? 10 मिलियन। क्या लिखेंगे? 10 मिलियन। 10 मिलियन के साथ और क्या आएगा? 300,000 आएगा ये। ठीक है, तो ये बच्चों जो है नंबर सिस्टम के बारे में था। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का हमें पता होना चाहिए कि कैसे एक को कन्वर्ट करें दूसरे में। ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए दे रखा है कि वंस में कितने डिजिट्स होंगे? एक डिजिट होगा। टेंस में दो डिजिट्स होंगे। हंड्रेड्स में 3 डिजिट्स होंगे। थाउजेंड्स में 4 डिजिट्स होंगे। 10,000 में 5 डिजिट्स होंगे। ठीक है, सिमिलरली 100,000 में कितने होंगे? 6 डिजिट होंगे। इसमें मिलियंस में 7 डिजिट्स होंगे। 10 मिलियन में 8 डिजिट्स होंगे। 100 मिलियन में कितने? 9 डिजिट्स होंगे। ठीक है, तो ये 10 टू रेस्ट पावर 8 में कितने डिजिट्स होंगे? 10 टू रेस्ट पावर 8 में कितने डिजिट्स होंगे? ये होंगे 9 डिजिट्स, इसीलिए मैंने साथ में लिखा हुआ 10 टू रेस्ट पावर 8 में 9 डिजिट्स। 10 टू रेस्ट पावर 7 में 8 डिजिट। 10 टू रेस्ट पावर 6 में 7 डिजिट्स। अब ये कैसे होंगे? एक नंबर क्यों ज़्यादा आ रहा है मैं बताता हूँ इसको। जैसे ये मान के चलो, ये 10 टू रेस्ट पावर 8 लिखा मैंने। 10 टू रेस्ट पावर 8 का मतलब है 10 इंटू 10, यानी 10 बार हम इसको लिखेंगे। 10 इंटू 10 इंटू 10, ये हो गया 4 बार, ये 5 बार, ये 6 बार, ये 7 बार, ये 8 बार, ये 9 बार। ठीक है, 9 बार लिख लिया। 3 और 3 6, ये ज़्यादा हो गया एक। एक को कम करेंगे हम, एक को हम कम कर देते हैं, इसको कम कर देते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा अब ये? कितने ज़ीरो आ गए? आपको पता, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितने? वन के साथ कितने ज़ीरो आ जाएंगे? 8 ज़ीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल डिजिट्स कितने बन रहे हैं? तीन ये ज़ीरो के, तीन ये ज़ीरो के कितने हो गए? 6, और दो इसके आगे 8, और ये एक नंबर एक ये भी तो है साथ में। तो टोटल कितने बन गए डिजिट्स? 9 डिजिट्स बन रहे हैं। ठीक है, तीन ये, फिर 3 ज़ीरो ये वाले, 2 ज़ीरो ये, और साथ में एक, ये कितने बन गए टोटल? टोटल जो है 9 डिजिट्स है। तो कोई पूछे आपके पास कि 1 लाख में कितने ज़ीरो आएंगे, हमने क्या बता देना? 1 लाख में 5 ज़ीरोज़ आते हैं, लेकिन डिजिट्स कितने आएंगे उसके अंदर? डिजिट्स आएंगे 6। ठीक है, क्योंकि वन भी तो साथ में होगा, ये वन भी तो है साथ में। ठीक है, और ये जीरोस कितने आएंगे? 5। 5 और एक 6, तो टोटल 6 डिजिट्स इसके अंदर आते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं अब इसमें और क्या है। अब मैंने क्वेश्चन लिया है, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है 4392। क्या हमारे पास? 4392। अगर इसको इंडियन नंबर सिस्टम में लिखेंगे, सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम में हमने मैं आपको बताया कि पेयर्स बनाने हैं, इस साइड से चलना 3 3 का, 3, और उसके बाद 2 का बनाना होता है। तो 2 तो है नहीं, तो एक पेयर कौन सा बनेगा? एक ही बनेगा। तो इसको क्या लिखेंगे? 4392। क्या लिखेंगे? 4392।
92 टू ओनली। ओनली लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर इसको लिखेंगे, अगर हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इसी नंबर को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम में इसको क्या लिखेंगे, इधर भी सेम आएगा क्योंकि तीन तीन का पेयर लेने होता है। तीन पेयर हमने ले लिया तो ये नंबर जो है और आगे जाएगा ही नहीं, इधर से ही आएगा, तो ये क्या आएगा, सेम आएगा 4000। सिमिलरली जो ऊपर लिखा है सेम आएगा ये, ठीक है। क्या आएगा, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी आएगा 4392। सेकंड नंबर लेके चलते हैं 97863, 97863। अगर इसको इंडियन सिस्टम में चलेंगे तो ये आ गया इधर, और इसके बाद लगना था तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि टू आ ही गया है इधर। इसको लिखेंगे इंडियन नंबर सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम में क्या लिखेंगे इसको हम, इसको लिखेंगे 97 863। अगर इसी नंबर को हम लिखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में तो उसमें तीन तीन के पेयर बनाने होते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो तीन तीन के पेयर, तो तीन ये पेयर बन गए, तीसरे और जगह ही नहीं है, ठीक है। तो ये सिमिलरली यही आएगा, क्या आएगा, जो ऊपर लिखा हुआ है 97,863, वो सेम टू सेम इधर भी आएगा। अब ले चलते हैं तीसरा नंबर जो है वो ले लेते हैं, 322341 5, ठीक है। अब इंडियन नंबर सिस्टम से चलेंगे तो इधर से लगाएंगे 3, उसके बाद टू टू के पेयर्स बनेंगे, ये 2, ठीक है। तो ये इधर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा इंडियन नंबर सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम में क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे 32,23,000 34 32,23,400 तीन ओनली 15, ठीक है। अगर इसी इसी को हम अगर लिखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, इंटरनेशनल नंबर में एक बार इसको दोबारा लिख लेते हैं, 322341 5, ठीक है। नंबर दोबारा एक बार चेक करेंगे, 322343423415। तो तीन तीन का पेयर बनेगा, इधर से तीन, ये तीन, और ये तीन के बाद फिर आएगा, ये क्या बनेगा, क्या आएगा, 3 मिलियन। सॉरी, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, क्या लिखेंगे, 3 मिलियन, ठीक है। उसके बाद ये 223, तो क्या है, 3 मिलियन 223,23,000 400 223,415, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। सबसे पहले क्या लिखा है, 73,369, 73,000, तो ऐसे कैसे लिखेंगे, 73,000 ये हो गया, 73 के बाद कामा लगेगा, 369,
369, तो ये आ गया। ठीक है, सेकंड लिखा 3,29,000, 3 लाख, तो 3 के बाद कामा, फिर 29,000, ये आ गया 29 के बाद कामा, फिर 721, तो ये आ गया 721। अब तीसरे नंबर की बोल लिखते हैं, आ गया 3 करोड़, तो 3 के बाद कामा, करोड़, देन 30 लाख, 30 के बाद कामा, 5,000, 5,000, 5,205, 5,205। एक बार चेक करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, नहीं ठीक नहीं आया अभी ये, इसको चेक करेंगे दोबारा से। 3 करोड़, ठीक है, 3 करोड़ लिख लिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 लाख, 30 लाख भी ठीक है। देन 30 लाख के बाद लिखा है 5,000, तो इसका मतलब है ये 0 एक इधर आएगा, 05 ये आएगा। इसको दोबारा से एक बार लिख लेता हूँ, 3 करोड़, ठीक है, देन बोलता है 30 लाख, ठीक है, देन 5,000, तो उसके अंदर दो का ये आएगा, ऐसे आएगा, 05, 5,205, 205, तो 205, ये आएगा ऐसे। ठीक है, ये ये तो ठीक आ गया था, लाख, 5,000, 5,000 जो है 5,000 ठीक है, लेकिन उससे पहले ज़ीरो लगेगा क्योंकि ये पेयर में लेना था। ठीक है, जैसे 25 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर 10 से नीचे आ गया तो इसलिए हमने इसको ज़ीरो में ले लेना, तो ये आ गया, हमने ऐसे लिख लिया इसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या है आगे, नेक्स्ट हमारे पास फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे, फिर उससे समझेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं लिख रहा हूँ 3, 4, 5। ठीक है, हम इसमें नंबर 4 की क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो फेस वैल्यू तो हमेशा जो है वो रहेगी। ठीक है, जैसे नंबर 4 की जो फेस वैल्यू है हमेशा कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी। किसी भी नंबर की जो फेस वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। अगर नंबर 5 है तो उसकी फेस वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी। तो हमने इसका अगर 4 नंबर का देखना था इसका कि फेस वैल्यू क्या है, तो 4 ही है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू है 40। ठीक है, क्योंकि 4 के बाद क्या है, एक और नंबर लगा हुआ, तो उसकी जगह पर हमने 0 ले लिया। तो प्लेस की वैल्यू क्या है इसकी, 40। ठीक है, क्योंकि ये कैसे बना हुआ है, ये बना हुआ है 40। ये नंबर कैसे बना हुआ, ये वाला नंबर बना हुआ है 40। एक बार इसको ऐसे लिखते हैं, 300 + 40 + 5, ऐसे बना हुआ है ये नंबर। तो हमें पूछा था कि 4 की जो प्लेस वैल्यू क्या है, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये 40 नहीं है, 40। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5, 4, 3, 345, यही वो नंबर है, 345। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ले लेते हो 923। इसमें 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 9 की क्या है प्लेस वैल्यू, 9 की प्लेस वैल्यू आएगी 900। और 9 की जो फेस वैल्यू है वो कितनी आएगी, फेस वैल्यू वो आएगी हमारे पास 9। ठीक है, 2 की जो प्लेस वैल्यू है, 2 की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी, प्लेस वैल्यू आएगी 20। और फेस वैल्यू 2 की कितनी आ जाएगी, वो आएगी 2। सिमिलरली इसी में 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो है, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये है 3। और इसकी जो फेस वैल्यू है वो भी क्या है, वो भी 3 है। ठीक है, एक और नंबर लेके दे चलते हैं। मैं लिखता हूँ एक नंबर 3679। ठीक है, तो अगर मैं नंबर 6 की ले लेता हूँ, नंबर 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 600 है। और फेस वैल्यू कितनी है, वो है 6। ठीक है, अच्छा न, इसी इसी में अगर मैं प्लेस वैल्यू नंबर 9 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो वो क्या है, वो आएगा नंबर 9 ही। और जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, फेस वैल्यू है वो भी 9 ही आएगा। ठीक है,
मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। 491 261 ठीक है। तो मैं अगर मैं 9 इस क्वेश्चन में अगर 9 की प्लेस वैल्यू निकालूँ, प्लेस वैल्यू, तो क्या आएगा? 9 तो आएगा ही साथ में, उसके बाद ज़ीरो आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये आ गया उसकी प्लेस वैल्यू। अच्छा, फेस वैल्यू कितनी आएगी इस 9 की? वो 9 ही आएगी। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है? फेस यानी फेस के ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ? वही नंबर, सेम नंबर लिखा होता है, ठीक है। और प्लेस वैल्यू किस पे ऊपर डिपेंड करता है? वो उसकी लोकेशन के ऊपर, कहाँ पर ऊपर? लोकेशन के ऊपर, ठीक है। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 341, ठीक है, और दूसरा नंबर लिखता हूँ 431, ठीक है। इसमें जो है इसकी जो फेस वैल्यू, दोनों दोनों केस में जो फेस वैल्यू है वो 4 की फेस वैल्यू क्या है? 4 ही आएगी। लेकिन इन दोनों में 4 की प्लेस वैल्यू जो डिफरेंट है। इस वाले में प्लेस वैल्यू कितनी आएगी? फर्स्ट वाले में प्लेस वैल्यू आएगी 40, कितनी आएगी? 40। और सेकंड वाले में कितनी आएगी? 400। तो ये डिफरेंस है किसमें? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में। चलते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 46298। ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि इसमें 2 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू देखेंगे, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2, ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी? 2 और 2 के बाद 2 0, तो आ जाएगी 200, ठीक है। और फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू ऑफ 2, वो कितनी है? फेस वैल्यू जो है चेंज नहीं होती, सेम ही रहती है। अब वो सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यानी माइनस करके कितना आएगा? 200 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 198 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होगी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें देखना है कि लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स। हमें कभी कभी एग्जाम में आता है कि ऐसे क्वेश्चन में लिखा आता है राइट, क्वेश्चन क्या आ सकता है? राइट स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, डिजिट नंबर। कभी कभी आता है राइट लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। 2 डिजिट नंबर हमें देखता है कि सबसे, मैं लिखता हूँ कि स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, सब पहले 1 डिजिट नंबर की बात करते हैं। 1 डिजिट नंबर यानी जिसमें एक ही डिजिट हो, तो वो हमारा कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है हमारा 0। और लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है? होता है 9, ठीक है। क्योंकि 0 से लेकर 9 तक क्या एक ही डिजिट चल रहा होता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कौन सा है? 0 और 9 के बीच में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 0। 0 और 9 के बीच में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? 0 और 9 के बीच में 0, सॉरी, 0 और 9 के बीच में जो बाकी नंबर्स भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है? 0 होता है। लार्जेस्ट कौन सा होता है? 9 होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है, तो क्या आंसर है? वो है 0। और लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है? 9। अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट का पहला नंबर कौन सा होता है? वो होता है 10। 2 डिजिट्स आगे एक ये आ गया, 2 डिजिट्स आगे, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है? 10। और लार्जेस्ट कौन सा है इस हिसाब से? लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा आएगा? 2 डिजिट नंबर कितना आ जाएगा? 99 आएगा। क्योंकि इससे बड़ा, 99 के आगे क्या आएगा? इससे बड़े करने की कोशिश आ जाए करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100। वो हो जाएगा 3 डिजिट नंबर। लेकिन 2 डिजिट नंबर देखो, इसमें कितने डिजिट्स हैं? इसमें भी 2 है,
इसमें 2 है, लेकिन इससे छोटा कौन सा, इससे अगर कम करने की कोशिश करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 डिजिट नंबर, लेकिन हमें चाहिए 2 डिजिट नंबर। तो इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा हमारे पास है, 10, और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा हमारे पास है, 99। इस हिसाब से हम कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं, स्मॉल, लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट। हमें क्वेश्चन अब लिख सकता है कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछ सकते, 5 डिजिट नंबर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हम कैसे करेंगे, हम लेंगे 1 और इसको 4 जीरो लगा लेंगे, ठीक है। कितने डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल 5, ठीक है। लार्जेस्ट पूछेगा तो हमें क्या करना, एक स्मॉलेस्ट में हमने 1 के साथ उतने ज़ीरो लगा देने, ठीक है। लार्जेस्ट में हमने क्या करना, 9 9 से चलना, ऐसे करना है, 9 9 9 9 9। कितने डिजिट्स हो गए, 3, ये 2 5, 5 का पूछा हुआ, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया ये, और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया ये। एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं, बोल सकता है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, ये कितने डिजिट्स हैं, 3 है। और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा आ जाएगा, 9 9 9। इससे बड़ा करने के जाएंगे तो हो जाएगा 1000, ये 1000 पहुँच जाएगा। इससे छोटा करने की कोशिश करेंगे तो कितना पहुंचेगा, 99, वो डिजिट 2 डिजिट हो जाएगा। इससे बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो 1000 बन जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 4 डिजिट नंबर। ये हो गया लार्जेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बड़े आते हैं कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट, 5 डिजिट, 10 डिजिट, कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, अब एक क्वेश्चन कर देखते हैं। मैं लिखता हूँ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर, कौन सा नंबर होगा जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो हम सीधा क्या करेंगे, एक करेंगे, ये आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये और एक ये 10, टोटल कितने डिजिट्स हो गए इसके अंदर, 10 हो गए। काउंट करो, 1, ये आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, 9 लिखेंगे 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया सबसे लार्जेस्ट 10 डिजिट नंबर, और ये आ गया स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर, ठीक है। होप आपको समझ आ गई होगी इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट, अब क्या आगे है। एक एग्जाम में पूछा जाता है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ ए नंबर। जैसे हमारे पास कुछ नंबर दे रखा है 33, एक नंबर दे रखा है, इसका 33 दे रखा है, ठीक है। हमें इसको पूछा है कि इसका सक्सेसर क्या है, ठीक है, यानी इसके बाद का नंबर क्या होगा। तो 33 के बाद का क्या नंबर है, 34, ये हमारा आंसर आ जाएगा। प्रेडिसेसर का मतलब होता है इससे पहले वाला, बिफोर। सक्सेसर हो गया, सक्सेसर को हम लिख सकते हैं आफ्टर, और प्रेडिसेसर को लिखेंगे हम बिफोर, प्रेडिसेसर को लिखेंगे बिफोर, ठीक है। तो 33 का प्रेडिसेसर कौन सा होगा, इसका होगा 32, ठीक है। जैसे एक नंबर ले लेता हूँ और 50, 50 का प्रेडिसेसर कौन सा होगा, 49, और इसका सक्सेसर क्या होगा, 51। 49 क्या आ गया, प्रेडिसेसर, 51 क्या आ गया, सक्सेसर। एक और नंबर लेता हूँ, 100, 100 का प्रेडिसेसर, इससे पहले क्या आता है, प्रेडिसेसर मीन प्री, देखो इसके अंदर प्री भी लिखा हो, प्री मीन्स पहले, तो इससे 100 से पहले क्या आता है, 99, तो ये आ गया इसका प्रेडिसेसर। और इसका सक्सेसर, सक्सेसर यानी आफ्टर, सक्सेसर इसके बाद क्या आता है, 101, ठीक है। तो 100 का प्रेडिसेसर 99 और 100 का सक्सेसर 101। एक और ले लेते हैं, 923 ले लिया मैंने, 923 का सक्सेसर क्या क्या होगा, ये हो गया रहेगा 924, यानी एक ऐड करना। तो प्रेडिसेसर क्या होगा, एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 920, ठीक है। 923 का प्रेडिसेसर क्या है,
ये आ गया प्रेडिसेसर और ये आ गया सक्सेसर इसका 923 का। एक और ले लेता हूँ मैं ले लेता हूँ 3419 ऐसे ले लेता हूँ। तो इसका प्रेडिसेसर क्या होगा पीछे की तरफ, क्या होगा 3418। और सक्सेसर क्या हो जाएगा इसका, इसका सक्सेसर हो जाएगा 3420। प्रेडिसेसर में एक माइनस करते हैं, सक्सेसर में एक ऐड कर देते हैं। ये 3419 था, अब हो गया 3420। ये 3419 था, तो इसका प्रेडिसेसर क्या निकलेगा 3418। तो ये था प्रेडिसेसर और सक्सेसर के बारे में। ठीक है, प्रेडिसेसर हो गया प्री यानी पहले, बिफोर, बिफोर अ नंबर। ठीक है, और सक्सेसर में आ जाएगा आफ्टर। ठीक है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या गिवन है। नेक्स्ट अब हमारे पास नंबर्स हैं, तो मुझे लग रहा है हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं, तो ये काफ़ी बर्डन हो जाएंगे, तो इसको नेक्स्ट क्लास जो है उसमें लेके करेंगे। तो देखेंगे 2 या 3 क्लासेस में नंबर सिस्टम जो है इसको ख़त्म करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।